अर्जुन एक छोटे से गांव में रहता था। सुबह की शुरुआत चिड़ियों की चहचहाहट और खेतों की गीली मिट्टी की महक के साथ होती थी। उसके घर के एक कोने में पुरानी किताबों और नक्शों का ढेर लगा था। अर्जुन अक्सर गांव की सबसे ऊंची पहाड़ी पर चढ़ जाता। वह वहां से दूर क्षितिज पर चमकती शहर की रोशनी को घंटों तक देखता रहता। ठंडी हवा उसके चेहरे से टकराती, लेकिन उसकी नजरें उन दूर की इमारतों पर टिकी रहती। वह अपने आप से पूछता, उन बड़ी इमारतों की भीड़ में मेरी जगह कहाँ है? यह सवाल उसके मन में बार बार गूंजता। वह अपने हाथों की लकीरों को देखता और फिर से उस चमकती रोशनी की ओर मुड़ जाता। गांव की शांति उसे अब छोटी लगने लगी थी। वह पहाड़ी की चोटी पर खड़ा होकर अपने भविष्य की कल्पना करता। उसके आसपास का सन्नाटा उसकी बढ़ती बेचैनी को और गहरा कर देता था। वह जानता था कि यह गांव उसकी दुनिया का अंत नहीं, बल्कि एक शुरुआत है। वह अपनी मुट्ठियां भींचता और नीचे गांव की ओर उतरने लगता। हर कदम के साथ उसकी आंखों में शहर की उन रोशनियों की चमक और तेज होती जाती थी। सुबह के 4 बजते ही अर्जुन की नींद खुल जाती। वह ठंडी फर्श पर बैठकर गणित की कठिन समस्याओं को हल करना शुरू करता। कमरे में सन्नाटा इतना गहरा होता कि पन्नों के पलटने की आवाज साफ सुनाई देती। जैसे जैसे रात ढलती, वह लालटेन की बत्ती को थोड़ा और ऊपर खिसकाता। पीली रोशनी में उसके हाथ अंग्रेजी के शब्दों को बार बार दोहराते। उसकी उंगलियां पन्नों पर दौड़ती और माथे पर पसीने की बूंदें चमकती। सुबह जब वह घर से बाहर निकलता तो गांव के बुजुर्ग उसे रास्ते में मिलते। वे अपनी लाठी थामे खड़े होते और अर्जुन की मेहनत को देखकर सिर हिलाते। एक बुजुर्ग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, तुम्हारी यह मेहनत एक दिन जरूर रंग लाएगी। यह शब्द अर्जुन के कानों में गूंजते रहे। उसने घर लौटकर अपनी पुरानी फाइल उठाई और उसे एक फटे हुए बैग में डाल दिया। उसने अपनी किताबों को करीने से अलमारी में रखा और आखिरी बार कमरे की दीवारों को देखा। सुबह की पहली किरण के साथ वह गांव की पगडंडी पर चल पड़ा। उसके कदम तेज थे और नजरें सामने के रास्ते पर टिकी थी। पीछे छूटता हुआ गांव अब उसकी यादों का हिस्सा बन चुका था। वह बस स्टैंड की ओर बढ़ा, जहां से शहर की बस उसे अपनी ओर बुला रही थी। शहर की बस से उतरते ही अर्जुन कानों को चीरते शोर में खो गया। चारों तरफ भागती भीड़ और ऊंची इमारतों की छाया ने उसे एक पल के लिए थमा दिया। वह अपनी फाइल को सीने से सटाकर दफ्तरों की तलाश में निकल पड़ा। हर सुबह वह सूरज उगने से पहले ही बड़ी कंपनियों के लोहे के गेट के बाहर कतार में खड़ा हो जाता। उसके आसपास खड़े लोग अपनी फाइलें चेक करते, जबकि अर्जुन अपनी फाइल के पन्नों को बार बार सीधा करता। घंटों इंतजार के बाद जब उसका नंबर आता तो वह अपनी डिग्रियां मेज पर रखता, सामने बैठा। अधिकारी फाइल के पन्ने पलटता और बिना उसकी आंखों में देखे कहता, अनुभव की कमी है। अर्जुन बाहर निकलता तो सड़क का शोर और तेज लगने लगता। अगले दिन वह फिर किसी दूसरी कंपनी के बाहर खड़ा मिलता। फिर वही कतार, वही इंतजार और वही जवाब। पद भर चुका है। उसके कदम अब भारी होने लगे थे। वह हर अस्वीकृति के बाद अपनी फाइल को और जोर से पकड़ता, जैसे वही उसका एकमात्र सहारा हो। उसके चेहरे की चमक फीकी पड़ने लगी थी। वह दफ्तर की सीढ़ियों पर बैठकर अपने कांपते हाथों को देखता। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसकी मेहनत और डिग्रियां इस भीड़ में क्यों गायब हो रही हैं। उसका आत्मविश्वास धीरे धीरे रेत की तरह फिसलने लगा था। वह भीड़ के बीच खड़ा होकर भी खुद को अकेला महसूस करने लगा था। 3 महीने बीत चुके थे। अर्जुन की जेब में अब सिर्फ आखिरी 100 रुपए बचे थे। वह शहर के एक कोने में बने छोटे से कमरे में रहता था, जहां की छत जर्जर हो चुकी थी। बारिश की एक बूंद उसके माथे पर गिरी, फिर दूसरी, और देखते ही देखते छत से पानी टपकने लगा। उसने अपना बिस्तर कोने में खिसकाया, लेकिन फर्श पहले ही गीला हो चुका था। भूख अब उसके पेट में मरोड़ बनकर उठने लगी थी। उसने अपनी फाइल खोली। उसमें रखे प्रमाण पत्रों के किनारे मुड़ चुके थे। उसने एक एक करके उन्हें देखा, फिर उन्हें वापस फाइल में डालकर बंद कर दिया। उसके पास अब इतने पैसे भी नहीं थे कि वह एक वक्त का खाना खरीद सके। वह कमरे की दीवार से सटकर बैठ गया। थकान उसके शरीर में ऐसे समा गई थी जैसे कोई भारी पत्थर रख दिया गया हो। उसने अपनी मुट्ठियां भींची, लेकिन उनमें अब कोई ताकत नहीं बची थी। वह उठा, लड़खड़ाते कदमों से बाहर की ओर बढ़ा। सड़क पर चलते हुए उसे हर तरफ खाने की खुशबू आ रही थी, जो उसे और भी ज्यादा बेचैन कर रही थी। उसके पैर भारी थे और नजरें धुंधली हो रही थी। वह एक चौराहे पर रुका, जहां भीड़ उसे धक्का देकर आगे निकल रही थी। उसने अपनी फाइल को सीने से चिपका लिया, जैसे वही उसकी आखिरी पहचान हो। वह भूख और थकान से चूर होकर सड़क के किनारे एक पत्थर पर बैठ गया। उसके सामने से गुजरती गाड़ियों की आवाजें अब उसे सुनाई नहीं दे रही थी। वह बस अपनी खाली जेबों और खाली पेट को महसूस कर पा रहा था। अर्जुन लड़खड़ाते हुए शहर के एक पुराने मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंचा और वहीं धम्म से बैठ गया। उसने अपनी फाइल को बगल में रखा और दोनों हाथों से अपना सिर थाम लिया। थकान के कारण उसकी उंगलियां कांप रही थीं। अचानक उसकी आंखों से आंसू छलक पड़े और फाइल के पन्नों पर गिरने लगे। उसने भगवान की मूर्ति की ओर देखा और फुसफुसाया, क्या मेरी मेहनत का यही फल है? तभी उसके पास एक धीमी आहट हुई। मंदिर के बाहर एक वृद्ध संत बैठे थे, जिनकी नजरें अर्जुन पर टिकी थीं। संत ने धीरे से अपना हाथ बढ़ाया और अर्जुन के कांपते हाथों को मजबूती से थाम लिया। अर्जुन ने अपना सिर ऊपर उठाया। उसकी सांसें अभी भी तेज चल रही थीं। संत ने शांत स्वर में कहा, बेटा, जब दरवाजे बंद होते हैं तो समझो कि तुम्हें किसी और दिशा में मुड़ने का इशारा मिल रहा है। अर्जुन के आंसू थम गए। उसने संत की आंखों में देखा, जहां एक अजीब सी स्थिरता थी। संत की बात ने उसके मन में चल रहे शोर को एक पल के लिए शांत कर दिया। अर्जुन ने अपना सिर झुका लिया और फाइल को फिर से अपनी गोद में कस लिया। वह सीढ़ियों पर बैठा रहा, लेकिन अब उसके शरीर की जकड़न कम होने लगी थी। कुछ महीने बीत गए। एक सुबह अर्जुन के फोन की घंटी बजी। एक प्रतिष्ठित कंपनी से
इंटरव्यू का बुलावा आया था। उसने अपनी फाइल उठाई और दौड़कर बस स्टैंड की ओर भागा। बस में पैर रखने की जगह नहीं थी। वह किसी तरह खिड़की के पास वाली सीट पर बैठ गया। बस के इंजन ने एक जोरदार आवाज की और वह चल पड़ी। अचानक अर्जुन के माथे पर पसीने की बूंदें उभर आईं। उसके पेट में एक तेज मरोड़ उठी, जैसे कोई चाकू अंदर घूम रहा हो। उसने अपना पेट हाथों से दबाया, चेहरा पीला पड़ गया। चक्कर आने से उसकी नजरें घूमने लगी। उसने बस रुकवाई और लड़खड़ाते हुए नीचे उतर गया। बस के पीछे से उठते धुएं के बीच वह सड़क किनारे फुटपाथ पर बैठ गया। उसके हाथ कांप रहे थे और फाइल जमीन पर गिर गई। उसने आसमान की ओर देखते हुए चिल्लाकर कहा, भगवान, आज ही क्यों मेरी किस्मत ने मुझे धोखा दिया। वह अपनी सांसों को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पेट का दर्द उसे और भी ज्यादा बेहाल कर रहा था। उसकी आंखों में गुस्सा और लाचारी साफ दिख रही थी। अर्जुन सड़क के किनारे बैठा ही था कि तभी एक कान फाड़ देने वाला धमाका हुआ। उसने सिर उठाकर देखा। बस कुछ ही दूरी पर एक ट्रक से टकराकर पलट चुकी थी। कांच के टुकड़े हवा में बिखर गए और आग की लपटें आसमान को छूने लगी। अर्जुन के हाथ से फाइल छूटकर धूल में गिर गई। वह अपनी जगह पर जड़वत हो गया। उसके कान सुन्न हो गए और आंखों के सामने उस बस का मंजर तैर गया जिसमें वह कुछ ही पल पहले बैठा था। चीख, पुकार और धुएं के बीच उसे अपनी सांसों की आवाज सुनाई देने लगी। उसने अपने पेट पर हाथ रखा जहां अभी तक मरोड़ उठ रही थी। अचानक दर्द गायब हो गया। उसके शरीर में एक कंपी दौड़ गई। वह समझ गया कि अगर वह बस में होता तो अब तक राख हो चुका होता। उसने कांपते हाथों से अपनी फाइल उठाई और उसे सीने से लगा लिया। उसकी आंखों में आंसू भर आए, लेकिन इस बार यह हताशा के नहीं बल्कि गहरी कृतज्ञता के थे। वह सड़क पर ही घुटनों के बल बैठ गया और ठंडी जमीन को महसूस किया। उसने गहरी सांस ली जो अब पहले से कहीं अधिक स्थिर थी। वह समझ चुका था कि उसकी बीमारी कोई अभिशाप नहीं बल्कि एक अदृश्य शक्ति का हस्तक्षेप था जिसने उसे मौत के मुंह से खींच लिया। उसने दूर जलती हुई बस को एक आखिरी बार देखा और धीरे से उठ खड़ा हुआ। उसके कदमों में अब एक नई दिशा का संकल्प था। शहर की चकाचौंध और दुर्घटना के खौफ को पीछे छोड़ते हुए अर्जुन वापस अपने गांव की धूल भरी पगडंडियों पर खड़ा था। गांव के स्कूल का दरवाजा चरचराकर खुला। अंदर सन्नाटा था। धूल जमी बेंचें और टूटी हुई खिड़कियां उसकी प्रतीक्षा कर रही थीं। शिक्षक नदारद थे और बच्चे बाहर मैदान में बेतरतीब इधर उधर दौड़ रहे थे। गांव के मुखिया ने अर्जुन के कंधे पर हाथ रखकर कहा, तुम पढ़े लिखे हो, इन बच्चों को संभाल लो। अर्जुन ने पहले मना किया, फिर उसने ब्लैक बोर्ड पर जमी धूल को अपने हाथ से साफ किया। उसने खड़िया उठाई और गणित का एक सवाल बोर्ड पर लिखा। बच्चे धीरे धीरे कमरे में जमा होने लगे। अर्जुन ने उन्हें केवल अक्षर नहीं सिखाए बल्कि अपनी फाइल के पन्नों से बाहर निकलकर उन्हें जीवन की चुनौतियों से लड़ना सिखाया। उसने बच्चों को बताया कि कैसे असफलता के बाद फिर से खड़ा होना है। उसने उन्हें मिट्टी की खुशबू और मेहनत की अहमियत समझाई। जब कोई बच्चा सवाल हल करने में गलती करता, अर्जुन उसे डांटता नहीं बल्कि उसे फिर से प्रयास करने के लिए प्रेरित करता। स्कूल की दीवारों पर अब बच्चों की आवाजें गूंजने लगी थीं। अर्जुन ने अपनी निराशा को बच्चों की जिज्ञासा में बदल दिया था। वह हर दिन ब्लैक बोर्ड पर नए सबक लिखता और बच्चे उसे पूरी एकाग्रता से उतारते। 5 साल बीत गए। गांव के स्कूल का स्वरूप बदल चुका था। अब वहां टूटी खिड़कियां नहीं बल्कि बच्चों की उत्साहपूर्ण आवाजें गूंजती थीं। अर्जुन के पढ़ाए छात्र अब शहर के बड़े कॉलेजों में अपनी जगह बना चुके थे। गांव की गलियों में कोई भी अर्जुन को सम्मान के बिना नहीं पुकारता था। एक दिन वही वृद्ध संत गांव की पगडंडी पर चलते हुए स्कूल के द्वार पर रुके। अर्जुन ने उन्हें देखा और दौड़कर उनके पैर छुए। उसने संत को स्कूल के भीतर ले जाकर दिखाया जहां बच्चे पूरी तन्मयता से अपनी किताबों में डूबे थे। संत ने अर्जुन के कंधे पर अपना हाथ रखा और मुस्कुराते हुए बोले, देखा अर्जुन, जिस शहर की नौकरी तुम्हें नहीं मिली उसने तुम्हें यहाँ का गुरु बना दिया। अर्जुन की नजरें स्कूल के आंगन से होती हुई दूर मंदिर के शिखर पर टिक गईं। उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में चमक थी। उसने धीमी आवाज में कहा, प्रभु, मेरी योजनाएं छोटी थीं, आपकी योजनाएं अनंत हैं। आज मैं समझ गया कि जिसे मैं अपनी असफलता मान रहा था वह आपकी एक महान योजना का हिस्सा थी। अर्जुन ने एक गहरी सांस ली। उसके चेहरे पर अब कोई मलाल नहीं था। वह जानता था कि उसका जीवन अब एक बड़े उद्देश्य के साथ जुड़ चुका है। स्कूल की घंटी बजी और बच्चे बाहर निकल आए। अर्जुन ने संत की ओर देखा और फिर बच्चों की उस भीड़ में शामिल हो गया जो अब उसका भविष्य थे।